नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आज देखना आपके लिए बोर्ड परीक्षाओं में कितनी बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो। इसमें मैंने ये वीडियो बनाई है, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बनाई है। आप यह देख सकते हैं कि ये जो वीडियो है, यहाँ पर स्मार्ट स्टडी प्लान, महत्वपूर्ण टॉपिक, नोट्स रिवीजन, पिछले वर्षों के पेपर, समय प्रबंधन। अगर विद्यार्थी जीवन में अपन इस चीज़ों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो बोर्ड परीक्षाओं में 95+% बनेगी। ये मेहनत, रणनीति, निरंतर अभ्यास और ये सफलता। आप देख सकते हैं, ये हमारी एकेडमी का लोगो है यूट्यूब पर। अब मैं आपके लिए बताता हूँ अपन को पढ़ाई कैसे करना है, किस तरीके से करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है अपना, यहाँ पर देख सकते हैं आप, स्मार्ट स्टडी प्लान। स्मार्ट स्टडी प्लान क्या रहेगा अपना, आप देख सकते हो यहाँ पर अपने लिए क्या करना है। यहाँ पर पूरी समझने के लिए बात है कि रोजाना नियमित समय पर पढ़ाई करें। हर विषय के लिए अलग अलग समय निर्धारित करें। कठिन विषयों को सुबह पढ़ें। 45-50 मिनट पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। हर रविवार पूरे सप्ताह का रिवीजन करें। पढ़ाई का टाइम टेबल लिखकर प्लान करें। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है कि रोजाना निश्चित समय पर पढ़ाई करें। जैसे आपने समय बना दिया कि सुबह हमें 7 बजे पढ़ना है, तो पढ़ना है, ये समय अपना निर्धारित हो गया। फिर दूसरा है, हर समय हर विषय के लिए अलग समय निर्धारित करें। जैसे अपने टाइम टेबल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का अगर बनाया है, तो अपन को क्या करना है कि अपना टाइम टेबल सब अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि सुबह 7 बजे से 8 बजे तक क्या पढ़ना है, 8 से 9 क्या पढ़ना है, तो ये समय निर्धारित होता है अपना। फिर तीसरा आता है अपना, कठिन विषयों को सुबह पढ़ें। तो सर्वप्रथम अपने लिए जो कठिन विषय होते हैं, अपने मैथ हुआ, इंग्लिश हुआ, तो इन विषयों को अपना सबसे पहले पढ़ना है। 40-45 मिनट की पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना। जैसे 40-50 मिनट पढ़ के 50 मिनट जैसे अपन ने पढ़ लिए, तो अपन 10 मिनट के लिए वॉकिंग कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, या कोई अन्य कार्य भी कर सकते हैं। रविवार के दिन पूरे सप्ताह का रिवीजन करना है। जो आपने सोमवार से शनिवार को पढ़ा है, उसका पूरा रिवीजन अपन को रविवार के दिन करना है। पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना ही है। फिर रहे अपना अगला बोर्ड, महत्वपूर्ण टॉपिक ही है अपने ये महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षाओं के ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़ाई करें। अब आप कहोगे दोस्तों कि ब्लूप्रिंट सर कहाँ मिलेगा, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ब्लूप्रिंट के लिए आप हमें डीएम करें इस नंबर पर, तो हम आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करा देंगे। हमारा नंबर है 7748055059। इस नंबर पे आप डीएम कर देंगे तो हम आपको ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करा देंगे। फिर ये अपना नेक्स्ट लाइन अपनी रहेगी, जो रहेगी एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन को ध्यान से पढ़ लें। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची बनाएं। जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं उनको हमें अच्छी तरह से याद करना है, और अपने जैसे जो गाइडेंस हैं या अपने टीचर हैं उनसे अच्छे से पूछना है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सूत्र और तिथियां, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की जन्म तिथि पूछ लें, मृत्यु पूछ लें, और नियम याद करें। और अध्याय के अंत में सभी प्रश्न अवश्य हल करें। अपने जो अध्याय किया है, अपने शिक्षक ने जो पढ़ा है, उसका जो प्रश्न है, उसके सभी प्रश्नों को अवश्य हल करें। जैसे अपन लोग सभी फेर बनाते हैं, नोटबुक बनाते हैं, तो उसी के अंतर्गत ये सब आता है। फिर अपना अगला टॉपिक है नोट्स रिवीजन। वाह, क्या चीज़ बताइए सर आपने, तो मज़ा आ गया सुनकर। सर अब मेरी परसेंटेज कोई भी 95 बनने से रोक नहीं सकता। सर मेरी परसेंट अब देखना 95 बनकर ही रहेगी। कैसे बनेगी दोस्तों? नोट्स और रिवीजन से। देखो आप कितने बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। प्रत्येक अध्याय के छोटे छोटे नोट्स बनाए। जैसे चैप्टर 1 हुआ, 2 हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी चैप्टर हैं सबके छोटे छोटे नोट्स। फिर आते हैं अपन कठिन शब्दों और सूत्रों को अलग नोटबुक में लिखे। एक अलग से नोटबुक बनाना चाहिए अपने फेर के अलावा,
यहाँ पर अपने कठिन शब्द और सूत्र लिख सकें अपन। पढ़े हुए विषय का 24 घंटे के अंदर रिवीजन करें। सर आप तो पूरी वही बातें बता रहे हो जिनसे मेरा फ्यूचर बनने वाला है। बच्चों ऐसी चीज में लेके आए। परीक्षा से पहले कम से कम 3-4 बार रिवीजन करें। वाह सर, ये तो आप हमेशा बोलते हो, वो बात भी अपने टॉपिक में लगा दी। जी बच्चों, तो मैं ये चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ आपके लिए। फिर अपना है चार्ट, माइंड मैप, फ्लैश कार्ड का उपयोग करें। इनसे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने का मिलेगा। फिर नेक्स्ट है अपना, अगला आ जाता है पिछले वर्षों के पेपर। तो फिर आप कहोगे सर हम पिछले वर्षों के पेपर कैसे लेके आए, सर हमें तो कोई जानकारी ही नहीं है। तो दोस्तों उस चीज़ का भी सॉल्यूशन मेरे पास है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। कहाँ कराओगे सर? बस मुझे डीएम करना, मैं आपको प्रश्न पत्र दूंगा। सर क्लास लिख देना, सर विषय लिख देना, तो आपके सर सब व्यवस्था करेंगे आपके लिए। बोर्ड परीक्षाओं के समय अनुसार पेपर हल करने का अभ्यास करें। अब बोर्ड परीक्षा में आपको 3 घंटे दिए बच्चों, तो 3 घंटे में आप एक पेपर को 100 नंबर के को हल करके देखना है। तो ये पेपर हल करोगे तो इससे भी आपका अच्छा परसेंटेज है। अपनी गतियों का विश्लेषण करना, आपने सुना होगा एनालिसिस। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी आप टेस्ट दो तो कॉपी मुझे ज़रूर भेजना। मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ आपको सुधार करना चाहिए। हमारी एकेडमी बेहतरीन रिजल्ट के लिए बेहतर काम कर रही है, आपके बेटर फ्यूचर के लिए काम कर रही है, बेटर एडुकेशन देने का काम कर रही है। बार बार पूछे गए प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना। मैंने अब ये पिछली उसमें भी बताया था। आप देखो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची बनाएं, तो आप देखो यहाँ आपके लिए काम आ जाएंगे। मॉडल पेपर और सैंपल पेपर से भी नियमित रूप से हल करें। अपने जो मॉडल पेपर होते हैं, सैंपल पेपर होते हैं, तो उनसे भी नियमित रूप से हल करें, मतलब सॉल्व करें, उनका समाधान ढूंढें, तो वहाँ से भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। फिर आते हैं अपन समय का प्रबंधन। भैया जिसने समय का ध्यान रख दिया, समय ने सब उनको सुधार दिया। जिसने समय की कदर करी नहीं करी और उसका की भी समय कभी भी कदर नहीं करता, इसको नोट करके रख लो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज़ बार बार नहीं समझा पाऊंगा मैं आपके लिए। परीक्षा में सबसे पहले आसान प्रश्न है। वाह सर क्या बोल दी, हमें तो आपका पढ़ाया हुआ हर सवाल ही आसान लगेगा, तो फिर क्या हम हर प्रश्न को सबसे पहले करें? जी दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए समय निर्धारित करें। अभी मैंने बताया था, पहले बताया कि अपने अलग विषय का निर्धारित करें, अपना अलग पढ़ाई का समय निर्धारित करें। अब सर आप तो प्रत्येक प्रश्न के लिए भी समय, जी दोस्तों, इसके लिए आपको लिए समय निर्धारित करना ही होगा। फिर अंतिम 15-20 मिनट उत्तरों की जांच के लिए बचाएं। अपन ने जैसे एक टेस्ट दिया, टेस्ट 1 घंटे का रहा, तो उसके अंदर आपके लिए फिर जांच करना है कि अपन ने 2 घंटे 40 मिनट में अपना पेपर पूरा पेपर कर दिया, और जो फिर लास्ट के 20 मिनट बचे हैं उसमें अपन उत्तरों की जांच करेंगे हमने सही लिखा है। फिर अगला टॉपिक, अपने अगली हेडिंग है लिखावट साफ और व्यवस्थित लिखें। तो अपनी जो राइटिंग है ना, वो बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, और जिससे अपन को बहुत सही फायदा मिलेगा, जिससे लिखने पर एक एक शब्द जांच करने वाला, चेक करने वाला जो भी एस्पिरेंट है वो अच्छी तरीके से अपनी कॉपी चेक करेगा, विश्लेषण करेगा। फिर देखना आपको पूरे के पूरे, अगर कोई क्वेश्चन में 5 नंबर का था तो 5 के 5 वो देगा, और वह साथ में एक वेरी गुड भी देगा, ये भी मत भूलना। परीक्षा के दौरान घबराएं नहीं, आत्मविश्वास बनाए रखें। अब आत्मविश्वास कहाँ से होगा? जब हमने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है दोस्तों, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। अच्छे से आप पढ़ाई करना, ठीक है, और परीक्षा के दौरान घबराना नहीं है, सबसे बेहतर हो। अपने लिए आना है, और परीक्षा के दौरान अच्छा सबसे पहले अपने को अच्छा माइंड सेट करना है। माइंड सेट कैसे होगा? जब अच्छी पढ़ाई होगी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी एकेडमी में आप नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, और हमारे पेज यूट्यूब पर पे भी संपर्क कर देख सकते हैं। आप सब्सक्राइब करके रख लें, फेसबुक पे कर लें, इंस्टाग्राम पे कर लें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें नोट्स के लिए। हमारी वेबसाइट भी है अपेक्स करियर एकेडमी swaya.in.com के नाम से। तो इन सब के लिए, अपनी कोचिंग के लिए हमें संपर्क करें, और बेहतर एडुकेशन के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर यू
आप ज्वाइन करें अपेक्स करियर एकेडमी साया। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।